जय हिंद साथियों। आज मैं सैटरडे को, जो कि आज हमारे ट्यूशन में ट्रांसलेशन चलता है, जो कि ट्रांसलेशन के चैप्टर नंबर आज हम लोग पहुंच चुके हैं 5वां। ठीक है, जो कि विद्यासागर का है। ये वाला बुक देख लीजिए, ये वाला बुक पढ़ाते हैं ट्रांसलेशन का। और चैप्टर नंबर 5 है यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। आज पढ़ाएंगे उसके बारे में। देखो, शैल बी और विल बी का जो है, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा गे गी रहेगा, क्या रहेगा? गा गे गी, गा गे गी। अगर ये अंत में आपको दिखाई दे रहा है तो आप शैल बी और विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें चलिए थोड़ा सा हम नोट्स में लिखवा देते हैं, NOTE नोट में, कि किसके साथ किसका प्रयोग होता है वो जानना जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग रूल के नियम पे चलेंगे और बताएंगे कि रूल्स के नियम पर ही हम लोग बनाते हैं ट्रांसलेशन। ये नहीं कि बेरूले के अनुसार बना दो गलत सलत, वैसे हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग रूल के अनुसार, जैसे कि अभी हम बताएंगे तो लोग किसके साथ शैल का प्रयोग होगा और किसके साथ विल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो देखो, आई वी यू दे और दो को नाम रहेगा, नाम एंड नाम रहेगा। ठीक है, देखो ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है आई वी यू दे और नेम एंड नेम, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट निर्भर करता है शैल भी लगेगा कि विल भी लगेगा। ठीक है, तो पहले आप लोगों का नियम में बता देते हैं किसके साथ किसका प्रयोग होगा। आई के साथ शैल बी का प्रयोग। ठीक है, शैल बी का प्रयोग होगा, शैल बी। ठीक है, उसके बाद नीचे में आपको दिखाई दे रहा है वी, और वी के साथ किसका प्रयोग होगा? तो इसका भी साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद यू जो है, यू के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। विल बी का प्रयोग करेंगे। दे के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे, और दो नाम भी रहेगा तब भी विल बी का प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप जान गए किसके साथ किसका प्रयोग करना है। देखिए, दो ही जो है आई और वी, आई जो वी है उसी के साथ ही शैल बी का प्रयोग है। यही दो सब्जेक्ट है कि शैल बी का प्रयोग है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसके बाद उसके साथ लगा दीजिएगा विल बी। क्या लगा दीजिएगा? विल बी। जैसे कि आपको यहाँ पे भी लिख देते हैं ही, सी, इट, और एगो नाम रहेगा, ही, सी, इट, नेम। अब इसके साथ किस चीज का प्रयोग होगा? इसके साथ भी ही के साथ, इस सब के साथ विल बी का प्रयोग होगा। लिख लीजिए, विल बी का प्रयोग होगा, विल बी का प्रयोग होगा, विल बी का प्रयोग होगा, विल बी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अब जान गए इसके साथ इसका प्रयोग होगा। देखिए, हम यहाँ पे लिख दिए हैं, सब्जेक्ट के साथ निर्भर करता है, सब्जेक्ट निर्भर करता है किसका प्रयोग होगा। तो फोन हम एक पहले रूल्स हम बता देते हैं। अफर्मेटिव पहला रूल्स जो होता है, यहाँ में हम रूल्स बता देते हैं। रूल नंबर 1 जो है, इसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस अदर वर्ड। क्या होता है? अदर वर्ड। ठीक है, यही आपका ये रूल्स है, और इस पर आप लोगों को बनाना है। कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे कि कैसे खुश रहेंगे। अब इसको ही बनाना है। 1 नंबर
2 नंबर हम देते हैं, एक रहोगे, तुम लोग धनी रहोगे, तुम लोग धनी रहोगे, ठीक है। इसका और तुम लोग बना के दिखाओ, कैसा बनाओ। ठीक है, इसको हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि इसको आप बनाइएगा तो पहले कथी देखिएगा, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, हम लोग क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट निर्भर करेगा शैल विल लगेगा कि विल बी। अदर वर्ड क्या हो जाएगा आपका, अदर वर्ड क्या हो जाएगा, OW। अदर वर्ड क्या हो जाएगा, खुद हो जाएगा, खुद। जैसे कि सब्जेक्ट है हम लोग, तो हम लोगों का कथी होता है, वी। कथी होता है, वी। तो वी के साथ कथी का प्रयोग होगा, वी के साथ शैल वी का, शैल वी का प्रयोग होगा। उसके बाद अदर वर्ड क्या है, हैप्पी है, खुश होता है। तो खुश का स्पेलिंग क्या होता है, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी बन गया। ठीक है। दूसर का में है तुम लोग, क्या है, तुम लोग। तो तुम लोग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तुम लोग का क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यू। यू के साथ कथी का प्रयोग है, विल बी, विल बी। और अदर वर्ड क्या है, तो ध्वनि है, ध्वनि के कथी हो जाएगा, रिच, RICH, रिच। ठीक है। आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।